Good morning, sir. Hello, good morning. Actually, this is the Edmond Access phone app. This is they changed the name. Who is the Edmond Access? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये किसका नाम है? एडमॉन EX लिखा हुआ है। उसको बोलो चेंज कर, रीनेम करने के लिए। बाबू थोड़ा Yes, sir. नेम चेंज करो, ये तुम्हारा अटेंडेंस नहीं हो। क्या नाम डाले थे सर? उसको नहीं लेता। तुम्हारा नेम क्या है? जी, तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? एडमोन खेस यही नाम है। तुम्हारा नेम है? यस सर, यही नाम है मेरा। क्या यही तुम्हारा नेम है? हमको ऐसा नहीं लगा तुम्हारा नाम ये। चलो ठीक है, गुड। हाय सर। ठीक है, ये सबको ज्वाइन करने दो, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। Hello, good morning to all. Now I'm audible. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर? यस सर। ओके। चलो, तो पिछले कहाँ तक क्या किया तो पढ़े थे हम लोग, याद है तुम लोगों को किसी को? पिछले क्लास में क्या हुआ था? एनीवन?
नथिंग, कोई नहीं बोलेगा। बोलो। हेलो। यस सर। पिछले क्लास में क्या हुआ था पढ़ाई, क्या क्लास किए तुम लोग, किसी को याद है? कुछ याद नहीं है। पिछले सब क्लास में हम लोग फाउंडेशन का डिटेलिंग देखे थे, क्या हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट इन द फाउंडेशन, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम लोग देखे थे। ये तो लोग क्लियर हो गया था ना? डिटेलिंग ये थे, जो डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़े थे कि क्या क्या इसमें कैसे, हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट इन द स्लैब एंड द कॉलम, what is the longitudinal section and transverse section. This topic discussed the Lewis class. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था तुम लोगों को? What is नो सर। footing? Footing क्या होता है? What is footing? Hello. What is the difference between substructure and superstructure? किसी को पता है? What is the substructure? प्लिंथ लेवल के नीचे वाला को सब बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्लिंथ लेवल के ऊपर वाला को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। Okay. So plinth level, which part is the which items? मतलब means substructure, superstructure. Plinth level किसमें आएगा? In comes in सब या सुपर स्ट्रक्चर? प्लिंथ इन किसमें आता है? ऊपर में आएगा सर। ऊपर में आता है। किसमें ऊपर में, किसमें? सुपर स्ट्रक्चर में। तुम किसमें उसको कंसिडर करोगे, सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर? सब स्ट्रक्चर। वाई? वाई क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जो प्लिंथ कंस्ट्रक्ट होता है वो ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल पर ही कास्ट होता है, बट वो कितना, अगर समझ तो तुम्हारा 250 mm का अगर बीम है, 250 बाई 250 mm का अगर प्लिंथ बीम है, तो उसमें क्या होता है कि 100 mm जो पार्ट उसका होता है बिलो द ग्राउंड लेवल, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं प्लिंथ बीम को तुम्हारा किसमें, सब स्ट्रक्चर में। स्टार्ट द ब्रिक वर्क फ्रॉम द प्लिंथ बीम, इसलिए प्लिंथ इज कंसिडर ऑन द सब स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉट इन द पार्ट ऑफ द सब सुपर स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द फुटिंग, क्या होता है? व्हाट इज द फुटिंग? इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, इट इज कॉल्ड फुटिंग। यही होता है ना, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन व्हिच कंस्ट्रक्ट बिलो द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड फुटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस इन फुटिंग एंड फाउंडेशन? कोई डिफरेंस है? सेम है सर। सेम है, ओके। अंडर पर्पस क्यों बोलते हैं फुटिंग बोलते हैं, कोई फाउंडेशन बोलता है? सेम तो नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा।
सर फुटिंग सर सर थोड़ा थोड़ा दिया जाता है सर, और फाउंडेशन सर कंटिन्यू दी। ओके, अच्छा फुटिंग थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, फाउंडेशन कंटिन्यूअस। और कोई डिफरेंस? बताइए, और कोई डिफरेंस है तो। देखो इसमें बस बस एक माइनर डिफरेंस इसमें है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें होता ही नहीं फुटिंग और फाउंडेशन में। देखो फाउंडेशन क्या होता है, जो बस एक एक जो पहले जो बोला कि सर सेम है, बोथ आर द सेम, बस एक दस डिफरेंस, द माइनर डिफरेंस। फुटिंग क्या होता है कि जस्ट हम लोग यूज करते हैं क्या, जस्ट लाइक ए सैलो फाउंडेशन, ठीक है। बट जो फाउंडेशन है, इट इज यूज द सैलो एंड डीप बोथ। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फुटिंग एंड फाउंडेशन। नॉट इन द कि छोटा बनाते हैं सर और बड़ा बनाते हैं कि कंटिन्यूअस। कि देखो बोथ दोनों का वर्क सेम है, दोनों क्या करता है, ट्रांसफर द लोड। दोनों क्या करता है, ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, फुटिंग एंड फाउंडेशन का पर्पस क्या इसमें लिख रहा है कि ट्रांसफर द लाइव लोड एंड डीड लोड। ये होता है ना कि फुटिंग एंड फाउंडेशन स्ट्रक्चर विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ही ट्रांसफर हो रहा है। जैसे देखो ये फाउंडेशन वॉल है, ठीक है, दिस इज अ फुटिंग, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। इसका लोड ट्रांसफर कैसे हो रहा है, देखो क्या एकदम सेम लाइन से ट्रांसफर होता है लोड। जहाँ फुटिंग बनाते हो क्या वो डायरेक्टली सेम एक ही डायरेक्शन वहीं पे होता है कि अदर्स कहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, क्योंकि लोड को क्या करता है, पूरे अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ट्रापेजल सेक्शन। होता है ना कि नहीं होता है? यस सर। लार्ज एरिया इनफ, नॉट कि जहां तुम खड़े हो, सपोज तुम्हारा फुट फुट योर द फाउंडेशन, योर हैंड योर द बीम, ठीक है, एंड द टोटली स्ट्रक्चर दिस इज द कॉलम। तो जब हमारा पूरा बॉडी का लोड जब फुट पे पड़ता है, पैर पे पड़ता है, तो क्या जो हम लोग जहाँ स्टैंड जहाँ खड़ा होते हैं सिर्फ लोड क्या वहीं रहता है? नहीं, वो लोड क्या करता है, सिर्फ जहाँ पे हम लोग लैटरली लोड नहीं पड़ता है, वो मतलब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन द अर्थ। So this is the called footing. This is the purpose of footing. Transfer the both load, live and dead load. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट? डिफरेंस पता चला क्या होता है डिफरेंस फुटिंग एंड फाउंडेशन में? ऐसे मत बोल देना कि सर बोथ आर सेम, बट बोथ आर सेम इज गुड, बट एक्चुअली दिस इज द माइनर डिफरेंस, ठीक है। फाउंडेशन इज द डीप फाउंडेशन होता है, मतलब लार्ज स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस, मतलब ड्राफ्ट ड्राफ्ट होता है, फिर तुम्हारा मैट फाउंडेशन, ठीक है, कॉम्बाइंड फाउंडेशन, बहुत सारा फाउंडेशन उसमें होता है, ठीक है। बट फुटिंग इज अ शैलो, बस एक एक कॉलम के लिए एक फुटिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द footing and the foundation. This is a footing, types of footing, a spread, a strap, and combined. And a split footing is slotted and a steep. These all are known. जो पहले ही पढ़ चुके होगे, पढ़े हो ना? हम लोग को कोई भी डिजाइन करने के लिए, सपोज डिजाइन द फुटिंग, तो विच टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, और वो डेटा किस क्या क्या डेटा चाहिए हम लोग को? Data information required for the footing design. The first one is the alloying bearing capacity of soil.
हम लोग बेरिकेड सॉइल क्यों देखते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि सर अलग अलग हर जगह सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम नहीं होता है, तो उसको हम लोग सपोज सबसे ठीक पहले है, मेजरमेंट करते तुमको सपोज एक क्वेश्चन तुम लोग से मतलब रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन। सपोज तुमको एक लैंड का पार्ट तुमको मिल गया, तुम यू आर इंजीनियर कंप्लीट द डिप्लोमा एंड देन यू गो टू द साइट एंड यू डन द वर्क। तो साइट जो तुम्हारा मैनेजर है जो प्रोवाइड द ड्राइंग, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमको बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले हम सॉइल का सर स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। पहले हम स्ट्रेंथ मेजर करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, एनी टाइप्स ऑफ वर्क, बिल्डिंग। सपोज योर प्रोजेक्ट इज द बिल्डिंग, 2 स्टोरीज बिल्डिंग। तो तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से, इसलिए लिखा है इसमें डेटा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द फुटिंग डिजाइन, द फर्स्ट इज अलाउइंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो एज ए प्रैक्टिकली बताओ तुम लोग फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करोगे? सर बिल्डिंग का टोटल लोड निकालिए पहले। टोटल लोड निकालोगे? लोड कैसे, क्यों ये कर उसके बाद फिर बेयरिंग कैपेसिटी निकालोगे? चेक करेंगे तुम्हारे सॉइल पास का। ड्राइंग रहेगा तो निकालोगे ना। पहले सर एरिया का सर्वे करेंगे। अच्छा, सर्वे द एरिया। और कोई बोलेगा कुछ? लेआउट तैयार करेंगे सर। फर्स्ट सर्वे एरिया सर्वे। हम लोग पहले जहाँ पे लैंड है वहां पर सर्वे करेंगे, ठीक है। बट सर्वे से पहले क्या होता है कि कोई भी वो तो है, फर्स्ट हम लोग कोई भी कंपनी या स्ट्रक्चर सेटअप होता है तो पहले हम लोग उस एरिया को विजिट करते हैं। रीजन क्या है विजिट करने का? व्हाट इज द रीजन ऑफ द विजिट द साइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क? क्या रीजन होता है? हम लोग क्या देखने जाते हैं वहां पे? सॉइल को। सॉइल को। क्या सॉइल में क्या देखोगे कि सॉइल कैसा है? सर ज्योग्राफिकल एरिया पहले देखते हैं सर। या ये देखेंगे कि सर, ये देखा जाएगा सर कि बिल्डिंग जब बनेगा तो बनने के बाद इसमें क्या सक्सेस होगा कि अनसक्सेस होगा, ये सब चेक किया जाएगा सर पहले। अच्छा, पहले चेक किया जाए तो कैसे चेक करोगे कि सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा? बाय डिवाइस सर, कुछ वैसा डिवाइस होगा तो डिवाइस से चेक करेंगे, अदरवाइज बाय डिवाइस तो डिवाइस तो नहीं है। ऐसा कोई डिवाइस है, ऐसा कोई डिवाइस है बना हुआ कि हम लोग पहले चेक कर लें कि हाँ ये जमीन कैसा है? देख देखो पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट चेक यू द कि दिस सॉइल कंडीशन कैसा है वहाँ का। मतलब तुमको तो नहीं पता है कि वो जो लैंड एरिया है कि ओरिजिनल सॉइल है या फिलिंग सॉइल है, तुमको पता है? जब तुम साइट विजिट करने जाते हो तो तुमको यू आर अननोन, तुम नोन नहीं हो कि दिस सॉइल कंडीशन इज द ओरिजिनल सॉइल या फिलिंग सॉइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलिंग सॉइल एंड ओरिजिनल सॉइल? क्या होता है? ओरिजिनल सॉइल हो गया सर नेचुरली, और फिलिंग सॉइल हो गया आपको ऊपर से मिट्टी डाल के, उसमें मतलब पहले से ऑलरेडी भरा हुआ तो नहीं ना है। हाँ, तो हाउ टू चेक? फर्स्ट हम लोग उसको चेक Original करेंगे soils are क्योंकि tightly तब packed. बोलिए। हाउ टू चेक द योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। नॉट क्लियर है, नेटवर्क इश्यूज। अभी नाउ ऑडिएबल? इंटरनेट का यस सर। ओके। तो हाउ टू चेक द soil condition of the while soil is the original and the filling? Natural soils are tightly packed. Tightly packed. तो तुम तो वहां साइट विजिट करने गए हैं, टू द विजिट साइट, देन हाउ टू मेजर?
हम लोग तो क्या करते हैं, साइड विजिट करने जाते हैं, देखते हैं, ठीक है, बट वहाँ स्टार्ट तो काम होता नहीं है। बट पहले हम जब साइड पे जाते हैं वहाँ का देखते हैं कि लोकेलिटी कैसा है, यहाँ का वाटर कंडीशन कैसा होगा, ठीक है, ये सारा कुछ तुम देख के साइड से चले आते हो। देन तुम्हारा ड्राइंग ड्राइंग मतलब बनता है उस लैंड एरिया का, ठीक है। फिर ड्राइंग का तुम्हारा डिजाइन होता है कि कितना हमारा लोड है, लोड के अनुसार तुम्हारा सारा कुछ निकलता है, कितना हम लोग यूज एनफोर्समेंट, क्या वहाँ पे लाइव लोड, डेड लोड, वहाँ तो विंड लोड भी होगा ना। कोई बिल्डिंग होता है, बनता है, सपोज 5 स्टोरीज 6-7 स्टोरीज, अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग 3 लोड कंसिडर करते हैं, लाइव लोड, डेड लोड और प्लस विंड लोड। जो हम लोग इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ना है, कंसिडर लोड थ्री टाइप्स, लाइव, डेड एंड विंड। तो हम लोग को फर्स्ट डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एनी टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ द फुटिंग, या जो भी तुम्हारा फाउंडेशन, सपोज टैंक का फाउंडेशन डिजाइन करना है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का फाउंडेशन डिजाइन करना है, एनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन डिजाइन। तो फर्स्ट द अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वहाँ का सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कितना है। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली बोलेंगे कि हम लोग जब भी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे वर्क, तो पहले हम लोग वहाँ का बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे, कितना ये लोड को बियर कर सकता है, ठीक है। तो सपोज तुम्हारा ड्राइंग फाइनल, डिजाइन फाइनल, ठीक है, ड्राइंग तुमको बॉस ने तुम्हारा दे दिया, अब तुम हाउ टू स्टार्ट द वर्क, यू द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट ऑफ द वर्क, एनीवन, हाउ टू स्टार्ट द वर्क after you पहले receive मटेरियल सर्वेइंग, after you receive the drawing, क्योंकि all everything I mentioned in the drawing, numbers of reinforcement, types of reinforcement, this is the grade of steel, ठीक है, diameter of reinforcement, all are provided in the drawing, spacing, ठीक है, bent up crank, this all types of details are the mentioned in the drawing, which type of concrete, grade of concrete used, spacing, covers, all are everything mentioned in drawing, वहाँ पर ड्राइंग मिल गया, ठीक है। देन यू हाउ टू स्टार्ट द वर्क आफ्टर द रिसीविंग ड्राइंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा? सर ड्राइंग रिसीव करने के बाद में सबसे पहला जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे जाके हम सॉइल का कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले। हाउ टू चेक द सॉइल कंडीशन? अब तो ड्राइंग तुमको मिल गया, तुम साइड पर तुम चले गए, तो फर्स्ट तुम क्या करोगे? पहले क्या है, एक्सकेवेट करोगे ना, फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करोगे, तो उससे पहले क्या करोगे? सॉइल के कैसे चेक है, क्योंकि देखो वो तो जो ड्राइंग बनाता है, जो भी डिजाइन करता है, वो तो जो सॉइल वहां पर जो एज पर आईएस कोड के बिहाफ में वो बना देता है, ड्राइंग को ड्रॉ कर देता है या डिजाइन करता है एंड द बिहाफ ऑफ द आईएस कोड, ठीक है। तो जो हमारा सपोज हमारा फर्स्ट फ्लोर का कितना होता है आज पर आईएस कोड, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होता है, कंसीडरिंग द लाइव लोड प्लस डेड लोड बोथ। अगर तुम्हारे पास घर में फर्स्ट फ्लोर का घर बनाना है तो कितना डेप्थ रहता है नीचे? नहीं पता है? सर 3 by 3 फीट मिनिमम। मिनिमम 3 by 3 फीट बोले थे, क्या मिनिमम? हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पूछ रहे हैं एज पर आईएस कोड स्टैंडर्ड, एस स्टैंडर्ड कितना डेप्थ? सर 400 मिलीमीटर। 400 मिलीमीटर, ओके। और एनीवन? 400 mm में तुम्हारा लोड बियर कर लेगा उतना में? और कोई? सर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को हाउ फीट कन्वर्ट करो, फीट में कितना होगा?
1.5 मीटर बहुत ज्यादा हो गया फर्स्ट फ्लोर के लिए, एक्चुअली वो तो सेकंड थर्ड के लिए फोर्थ तक चला जाएगा वो। 1.5 मीटर लगभग अप्रॉक्स हो गया तुम्हारा 5 फीट। तो 5 फीट डीप मतलब फाउंडेशन रखना, मतलब कि तुम फोर्थ फीट तक भी बना सकते हो, फोर्थ फ्लोर तक भी बना सकते हो सर। सर तो 2 फीट लेकर चलेंगे ना सर फिर फर्स्ट फ्लोर देखो तक। 700 to 900 ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर के लिए रिकवर रहता है एज पर स्टैंडर्ड, तो डेप्थ फिर ऑफ 600 फाउंडेशन। लेकर चलेंगे 2 फीट तक। हाँ, हम 700 बोले 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एक्चुअली आईएस स्टैंडर्ड जो बोलता है कि 700 टू 900 प्रैक्टिकली भी हम लोग उतना ही ले चलते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग 700 ले चलते हैं कि इतना हम लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए बना सकते हैं। सेकंड के लिए 1.900 टू 1.1 1.2 वैरी करता है। देन थर्ड, उस तक थर्ड बन जाता है, उतना से 1.2 तक रहता है, थर्ड फ्लोर तक यू आर कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। फोर्थ फीट के लिए 1.5। ओके, तो सपोज वहां का बियरिंग कैपेसिटी से चेक, हाउ टू चेक द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैसे चेक करोगे वहां पर ऑन द साइट? कोई आइडिया है चेक करने का कि सॉइल कंडीशन इज द ओरिजिनल एंड द सीबीआर टेस्ट के थ्रू। सीबीआर टेस्ट, साइट पर सीबीआर टेस्ट हो जाएगा। ऑन साइट तुमको चेक करना है कि लैब में सॉइल का कंडीशन कैसा है, जो फीलिंग है या ओरिजिनल है, कैसे चेक करोगे? कॉम्पेक्शन टेस्ट सर करते हो? दो तीन जगह का अलग अलग जगह का, सर दो तीन अलग अलग जगह का सर चेक करेंगे कॉम्पेक्शन टेस्ट करते सैंपल। हो? कॉम्पेक्शन टेस्ट जानते हो? यस सर। कोर कटर मेथड यस सर। ऑन द साइट वही चेक होता है, ठीक है, विद द कोर कटर मेथड से, कि हमारा सॉइल का कॉम्पैक्शन कितना है। बेयरिंग कैपेसिटी। हाँ, सर वेट और डायमेंशन चेक भी कर सकते हैं ना वेट SR क्यूब में लेकर। यस सर। क्या चेक कर सकते हैं? वेट एंड डायमेंशन। यस। बोलो, क्या चेक करने बोल रहे हो? हम लोग तो फर्स्ट स्टेप इज द, कि हम लोग को क्या चेक करना है, वहाँ कॉम्पैक्शन करेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या है, कॉम्पैक्शन टेस्ट करेंगे जिससे तुम्हारा पता चल जाएगा कि ये कॉम्पैक्शन 100% है तो सही है, नहीं है तो फिर से उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्स्ट्रा और ड्राइंग में चेंज करना पड़ेगा कि जो डीप है वो एक्स्ट्रा और जाएगा नीचे, ठीक है। यही हम लोग का ड्राइंग में थोड़ा सा सम चेंजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें, ठीक है। चेंज में क्या होता है कि ड्राइंग का जो डेप्थ है वो चेंज होता है एज पर द रिक्वायर्ड। अगर वहां का सॉइल फिलिंग निकल गया तो क्या करोगे, डेप्थ को बढ़ाओगे ना, कि नहीं? यस सर बढ़ाएंगे।
हेलो हेलो। यस सर। ओके तो यस सर। ओके तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब भी हमारा तुम्हारा तुम्हारा अगर वहाँ सॉइल कंडीशन अगर बैड होगा, वहाँ पे कॉम्पैक्शन अगर 100% नहीं निकलता है, फाइंड होता है, तो हम लोग उसको क्या चेक करते हैं, कोई मेथड से चेक करते हैं। तो अगर नहीं होता है तो हम लोग को क्या ड्राइंग में थोड़ा सम चेंजेज आता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो ड्राइंग में दिया हुआ है तो वहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, यू कैन डू इट। वो हम लोग को रहता है कि हम लोग ड्राइंग को अनुसार उसके बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो वही तुम्हारे साथ बिल्डिंग कोर्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज गिव द अलाउएबल बिल्डिंग कैपेसिटी देन कैन यूज फॉर द प्रोपोर्शन फुटिंग। ठीक है, द सेकेंड वन इज द टोटल लोड, लाइव लोड प्लस डेड लोड, बट प्लस अगर वही तुम्हारा बिल्डिंग ज्यादा हाइट है तो उसको हम लोग कंसिडर द प्लस द विंड लोड। देन थर्ड, लेंथ विड्थ ऑफ कॉलम, लेंथ एंड विड्थ ऑफ कॉलम। हम लोग को कितना होता है मिनिमम कॉलम का विड्थ एंड लेंथ? बताओ। नो, बताइए। 250 into क्या 250 पूछे mm सर? is the minimum length, length and breadth. Height is the not height तो कितना भी हो सकता है, बट लेंथ ब्रीथ जो होता है हमारा मिनिमम 250 into 250 mm. This is the normal. So what is the punching shear during the foundation? How to develop punching shear? किसको बोलते हैं पंचिंग शेयर हम लोग? ये कैसे होता है कभी भी स्ट्रक्चर में ऐसा? इसका रीजन क्या है होने का? इधर ड्यू टू द बैड सॉइल कंडीशन। जब भी सॉइल कंडीशन खराब होगा वहां का तो तुम्हारा इस टाइप का रिजल्ट दिखेगा। The column rested on the footing tends to punch through the footing due to the shear stress that act around the footing. The fracture form a truncated pyramid shaped failure section. So this is the failure section is called the क्या होगा, दिस इज पंचिंग शेयर, क्योंकि टोटल लोड कॉलम पे पड़ता है। देखो सारा का स्ट्रक्चर है क्या है, छत का लोड बीम, बीम का लोड कॉलम, कॉलम का लोड फाउंडेशन पे, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना भी लोड है सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डायरेक्टली जो कॉलम का लोड जो फाउंडेशन में पड़ता है तो क्या डायरेक्टली क्या करता है कि अगर वहां पे अगर सॉइल कंडीशन वीक हुआ तो क्या होगा, डायरेक्टली सेटल ऑन द बिलो द ग्राउंड, और जो रेस्ट पार्ट हैंग एंड द अपर पार्ट दिस ऐसे ट्राइपोजल सेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा जिसको हम पहले डिस्कस किए थे ना कि जो लोड उसका होता है नॉट इन द स्टेट, तो जितना तक उसको, जहां तक उसका सॉइल कंडीशन का जहां तक लोड पड़ेगा वहां तक वो क्रैक डेवलप करके वो सेटल ऑन द ग्राउंड हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाता है। तो दिस इज द दिस रिजल्ट फ्रॉम द गेम फ्रॉम द सॉइल कंडीशन। तो जब भी तुम कोई भी काम करते हो तो उस सॉइल कंडीशन को फर्स्ट देखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी गिव द सॉइल कंडीशन। ये तो स्ट्रक्चर किधर से भी झुक जाएगा। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क बहुत इश्यू होता है। अभी ठीक है ऑडियो? सर अच्छे से। चलो ठीक है, ओके। हाँ ये सर अभी ठीक है। ठीक है, ओके ओके। तो ये समझ में आया पंचिंग से है ड्यू टू द रीजन ऑफ द सॉइल कंडीशन। देखो इस सेक्शन ऑफ द पंचिंग शेयर, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन ऑफ पंचिंग शेयर। ये ड्राइंग में तुमको समझ में आया कुछ?
यस सर। क्या समझ में आ रहा है? टॉप व्यू है सर। ये टॉप व्यू है। ओके, दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल व्यू। ये फाउंडेशन है, ये हमारा कॉलम है। कॉलम। ठीक है, तो ये जो भी हमारा लोड अगर जो क्लैप्स होता है पंचिंग से, जो भी अगर जो जाता है तो इस शेप में जाएगा नीचे। और दिस पोर्ट पार्ट इज द हैंग, so this is the punching shear, this is a critical punching shear. Okay, Yes, sir. then now here is a beam shear. How to develop the beam shear? beam shear कैसे डेवलप होता है? कैसे फेलियर होता है बीम, कैसे फेल होता है? ये क्वेश्चन है। तुम या फाउंडेशन हो या बीम कुछ भी होता है, कोई भी पार्ट हम लोग तुम रेनफोर्समेंट को बाइंडिंग करते हो, तो बॉटम पार्ट में हम लोग एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट या जो साइज ऑफ रेनफोर्समेंट को ज्यादा क्यों डालते हैं? तुम्हारा डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट and the numbers are more. How to provide the bottom of the structure? Suppose such as foundation beam, शेयर एडजस्ट के लिए सर। shear assist। और कोई आज प्रैक्टिकली बोलो, क्या शेयर असिस्ट कैसे होगा? वहां पे वहां कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे? वहां लोड सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? सपोज एक बीम है, सपोज एक बीम की ही बात करते हैं, ठीक है? इसमें तो फिर बीम पर होगा तो फिर स्लाइडिंग फेलियर में ना आ जाएगा सर। हाँ, अगर तुम्हारा बीम स्लाइडिंग है, फेलियर में। सपोज तुम एक रूफ का ये बीम कास्ट करते हो ना, विथ रूफ का, तो रूफ का बीम जब कास्ट करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? सपोज ये हमारा बीम का सेक्शन है, दिस सेक्शन ऑफ द बीम। तो बताओ इसमें क्या क्या रोड प्रोवाइड करोगे? मतलब ये तुम्हारा रूफ का बीम है, रूफ का बीम में कितना डालते हैं? 6 ठो बार रहता है ना कि 5 रहता है? कितना रहता है? 6। क्यों भाई? हम बोले 6 6, कहीं देखे हो तुम लोग कंस्ट्रक्शन में? देखो यस सर। डिपेंड करता है किस पे। सिमेट्रिक। सपोज ये मेरा एरिया है छत का, 1 मिनट, अगेन तुम लोग फिर से ज्वाइन करो, डिस्कनेक्ट होगा ये तुम्हारा।